शिव के 5 मुख से निकलने वाला ये ओंकार, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार काम और मोक्ष को देने वाला, चतुर्थ पुरुषार्थ देने वाला है। ओम के बाद आता है ना किससे बना? नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यपर्षागणा नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। ता ओ और न। महादेव महात्मानं महाध्यानं परायणा महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। तो ओ न म यानी महापाप को हरने वाला वह मां भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ। और शिवाय जो है, अब जो शब्द आएगा वो किससे प्रकट हुआ? शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारकम शिवमेकं पदम नित्यं शिकाराय नमो नमः। शिव का जो जगत नाथ स्वरूप है, जिसका कोई नहीं नाथ, उसका बाबा विश्वनाथ। यहाँ नमः शिवाय, तो वा से कहाँ से प्राप्त हुआ? वाहनो वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। तो ओम नमः शिवाय, और पीछे का जो यह है वो किससे बना? यत्र यत्र स्थितो देवो सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। तो ओम नमः शिवाय। षडक्षरमिदं स्तोत्रं या पठेत् शिव सन्निधौ शिव लोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो 6 अक्षर के ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेता है, उसे शिव का सानिध्य प्राप्त होता है, उसके शरीर में शिवत्व जागृत हो जाता है। तो ऐसे भगवान शिव, और जिस जगह ये शिवलिंग प्रकट हुआ उस जगह को आज हम अरुणाचल कहते हैं। इसलिए आप अरुणाचल जाएं तो वहां के पहाड़ों को देखें, आपको लगेगा सारे पहाड़ मानो शिवलिंग हैं, ऐसे दिव्यता उनकी। क्योंकि शिव क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश विशेष है, क्योंकि वहां ही भगवान शिव का लिंग रूप में प्राकट्य हुआ। और जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ उसी को हम महाशिवरात्रि कहते। कई लोग कहते हैं कि यहाँ शिवजी पार्वती का ब्याह हुआ इसलिए शिवरात्रि मनाते। नहीं, ऐसा नहीं है। साक्षात में अगर कोई है, सनातन परंपरा से चले आने वाला ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव का जन्म महोत्सव है। इस दिन इस धरा को साधना के लिए शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। और क्योंकि भगवान शिव का ही हरि स्वरूप है, इसलिए भगवान शिव का जिस प्रकार शिवलिंग है उसी प्रकार भगवान विष्णु का शालिग्राम, वही गुलमुटिया वाला स्वरूप है। क्योंकि भगवान शिव और हरि में अंतर नहीं है। तो शकल निष्कल दोनों रूप भगवान शिव और हरि दोनों के हैं। यानी एक है मूर्ति रूप में भगवान शिव, एक है लिंग के रूप में भगवान शिव। उसी प्रकार हरि भगवान विग्रह के रूप में भी हैं, मूर्ति के रूप में भी हैं और शालिग्राम के रूप में भी हैं, दोनों देव। लेकिन ऐसा विशेष में ध्यान रखिए, ये चीज बहुत सोचने वाली है कि जहां मूर्ति पूजा होगी, विग्रह पूजा होगी, वहां शिवलिंग की स्थापना होना बहुत आवश्यक है। जहां आपको भगवान शिव का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, शिव जी मूर्तिमान रूप में, विग्रह रूप में विराजमान है, पार्वती जी साथ में है, गणेश जी साथ में हैं, तो वहां आप देखेंगे अगर वो शास्त्रों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, शास्त्र विदित है,
बनाया हुआ है शास्त्रों के अनुसार, तो वहाँ शिवलिंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना शिवलिंग के वहाँ मूर्ति में वो शिव तत्व प्रकट नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान हरि के जो विग्रह हैं वहाँ शालिग्राम का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन यदि मूर्ति नहीं है और केवल शिवलिंग है, तो शिवलिंग को किसी विग्रह की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में पूर्ण है। इसलिए घर में अवश्य शिवलिंग की स्थापना करें। कैसे करेंगे? वैसे स्थापना अपने जीवन में अपने पूर्वजों के निमित्त प्रत्येक व्यक्ति को शिवलिंग शिवालय बनाना चाहिए। कितना बनाना चाहिए? उसके आकार बताए हैं। 12 अंगुल के लगभग, कम से कम 12 अंगुल होना चाहिए। जो व्यक्ति बना रहा है अपने हाथों से नाप कर 12 अंगुल का शिवलिंग ले, ये कम से कम है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना भी बना सकता है। घर के लिए हमेशा 1 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। और शिवलिंग कभी भी जब भी रखे तो उसकी वेदिका होनी चाहिए। वेदिका जानते हैं ना, जिसके ऊपर शिवलिंग रखा जाता है, पीठिका, जिसको माँ गौरी का रूप माना जाता है। हो सके चांदी की बनवाएं, सोने की बनवाएं, पीतल की बनवाएं, अन्य किसी उसकी बनवाएं, लेकिन मैं कहूंगी चांदी की बनवाएं, पीतल की बनवाएं, लेकिन अष्टकमल वाली बनवाएं। भगवान शिव को बहुत प्रिय है। महादेव 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 तियो विदे, एकेन नेव भवेत् मुक्ति द्वाभ्याम संभूरिणी भवे। महादेव 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 ऐसा बोलने से, कल बताया था ना, एक में तो भोलेनाथ मुक्ति दे देते हैं, दूसरे में ऋणी हो जाते हैं, और तीसरा भी बाकी है, महादेव का फल देना। तो बिल्व पत्र की भी बड़ी महिमा बताई गई है कि बिल्व पत्र 3 पत्ती वाला पत्र जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप होता है। जब भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है बिल्व पत्र, तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें एक स्वरूप में तीनों देवों को देख लिया। ऐसा सुंदर तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आप 4 पत्ती का भी चढ़ा सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है मिलना, लेकिन ऐसा लोगों ने देखा है कि 12-12 पत्तियों के बिल्व पत्र उन्हें प्राप्त हुए। तो बड़े दुर्लभ होते हैं 4 पत्ती का बेल पत्र। 1000 पत्ती 3 पत्ती वाले बेल पत्र की चढ़ा और 1 पत्ती चढ़ा दो 4 पत्ती वाले बेल पत्र की, तो वो 1000 पत्ती जो आपने 3 पत्ती वाले चढ़ाए हैं उसके बराबर की होती है। और आप 1000 पत्ती 4 पत्ती वाले बेलपत्र की चढ़ा और एक अकेला 5 पत्र वाला बेलपत्र शिवजी पर चढ़ा, वो 1000 की बराबरी कर देता है। और जो पुण्य 5 बेलपत्र की पत्ती वाले, यानी 5 पत्ती वाले एक बेलपत्र को 1000 संख्या में अगर कोई चढ़ा दे और 6 पत्ती वाला एक चढ़ाए, तो वो उतना पुण्य जो 1000 पत्ती आपने 5 पत्ते वाले बेलपत्र की चढ़े उसका प्राप्त होता है। इस प्रकार से संख्या बढ़ती चली जाती है। और उसका जो स्वरूप है, उस बेलपत्र को चढ़ाने का जो प्रभाव है, हमेशा बेलपत्र को जब चढ़ाएं, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, घर में शिवलिंग नहीं। अब कई लोग होंगे जिनके घर में शिव नहीं होंगे, शिव की पिंडी नहीं है, और शिवरात्रि आने वाली है, कैसे आराधना करोगे? तो 1 अंगुल की इतनी मिट्टी लें, शुद्ध मिट्टी, और लेकर आए घर पर। ये नाम लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। भगवान की 8 मूर्ति हैं जो साक्षात भगवान शिव स्वरूप मानी गई हैं। और इन शिव स्वरूपों का जो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय नाम ले लेता है, तो साक्षात शिव उस मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग में साक्षात रूप में विराजमान हो जाते हैं और साक्षात ग्रहण करते हैं वो पूजा। तो जब आप मिट्टी को लें तो भव, क्या नाम लेंगे भगवान शिव का? भव कहकर मिट्टी को उठाना है, सर्व कहकर के जल मिलाना है, रुद्र कहकर उसकी गोल गोल गोली की तरह उसको स्वरूप आकार देना है,
गोल बनाना है और उग्र कहकर के उसको आकार प्रदान करना है, भीम कहकर के उसे आसन पर स्थित करना है, यानी जमीन पर रख देना है बना करके, और उसके उपरांत ईश्वर कहकर अपने अंगूठे से उस पिंडी को स्पर्श करके ईश्वर नाम कहना है, महादेव करके स्थापन करना है। हे भगवान शिव, मैं आपका आह्वान करता हूं, आप विराजमान हो जाइए, और पशुपति कह करके उनका पूजन करना है। इस प्रकार से साक्षात शिव वहां विराजमान हो जाते हैं उसी क्षण, और तब आप अपनी पूजा आरंभ कर सकते हो। जल अभिषेक करो, दुग्ध अभिषेक करो, बेलपत्र चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, पान पत्र चढ़ाओ, जनेऊ चढ़ाओ, जो आपका मन है।